हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो यूजीसी की न्यू गाइडलाइंस थी, रेगुलेशन थी, उन पे स्टे कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, पूरी कंट्री में एक कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल रहा है रिगार्डिंग यूजीसी की जो न्यू गाइडलाइंस है। अब ये इशू, ये प्ली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गई और जो प्रेजेंट सीजीआई है हमारे सूर्यकांत जी, साथ ही साथ जस्टिस जो मायरा बगीची, इन दोनों ने मिलके जो बेंच थी उसमें ये इंक्वायरी करी है कि जो यूजीसी की जो न्यू गाइडलाइंस है उस पर हम स्टे लगाते हैं। तो देखते हैं पूरा इशू क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास यूजीसी ने जो न्यू गाइडलाइंस दी है रिगार्डिंग इक्वालिटी, उसके रिगार्डिंग केस गया था। जनरल कैंडिडेट्स की मांग थी कि ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले हियरिंग लिया और अभी जो यूजीसी के जो न्यू नॉर्म्स हैं उस पर क्या कर दिया है, अब होल्डिंग लगा दी है, स्टे लगा दिया है। ठीक है। जब वो प्ली लगा रहे थे जो स्टूडेंट्स थे, जनरल कैंडिडेट, उन्होंने बोला है कि ये आर्टिकल 14 से 16 का क्या है, वॉयलेशन है। जो आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है, 15 इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस एंड कास्ट। यहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं पूरा इशू क्या है। तो आपको पता होगा कॉलेजेस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ये कोई नई चीज नहीं है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस हम ये बात भेदभाव देखते हुए आ रहे हैं। ये भेदभाव कास्ट बेस्ड, जाति के आधार पे हो सकता है, ये भेदभाव रंग के आधार पर, ये भेदभाव जेंडर के आधार पे, किसी भी तरीके से ये भेदभाव होता आ रहा है। तो आपको याद होगा एक केस, रोहित वेमुला केस, ये आप जानते होंगे। रोहित वेमुला, इनके साथ अपर कास्ट के लोगों ने क्या किया था, डिस्क्रिमिनेशन किया था और इनको क्या किया गया था, ह्यूमिलेट किया गया था। तो इन्होंने अपनी सुसाइड करके अपनी क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया था। आत्महत्या के बाद ये मैटर सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने तभी भी यूजीसी को बोला था कि भाई आप कोई ऐसी गाइडलाइंस लेके आओ जो इक्वालिटी को प्रमोट करे। ठीक है। कैंपस के अंदर कास्ट, जेंडर, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर, रिलीजन, किस धर्म के आधार पे, डिसेबिलिटी के आधार पे किसी भी तरह का क्या होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद अभी जो 2026 के अंदर क्या हुआ कि यूजीसी ने बोला जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, वहां पे कास्ट बेस्ड इक्वालिटी, रिलीजन बेस्ड इक्वालिटी, जेंडर बेस्ड इक्वालिटी, बर्थ बेस्ड इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए गाइडेंस लेके आए थे। अब प्रॉब्लम कहाँ आ गई, ये तो अच्छी चीज है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है अंडर आर्टिकल 14, 15, 16, इवन आर्टिकल 14 से 18, तो सारे आर्टिकल कौन से है, राइट टू इक्वालिटी के हम। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का तो एसेंस ही क्या है, इक्वालिटी है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ गई है, प्रॉब्लम ये आई कि यूजीसी का ऑर्डर था कि आप क्या बनाओ, हर एक कॉलेजेस के अंदर एक कमेटी होनी चाहिए या एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल होना चाहिए या इक्वल अपॉर्चुनिटी कमेटी होनी, जिसका काम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये काम होगा कि जो एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन, इवन जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं, पीडब्ल्यूडी होते हैं, उनके रिगार्डिंग कोई भी किसी भी तरह की एट्रोसिटी, अत्याचार, है ना, हरासमेंट होता है, तो उसके आप केसेस हैंडल कीजिए और इक्वलिटी को प्रमोट कीजिए। यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई कि जनरल स्टूडेंट्स बोले कि हमारा क्या होगा। हो सकता है ना कोई जनरल का कैंडिडेट हो, वो एक्स वाई जी कास्ट से हो, उसके साथ भी तो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, तो उसका क्या। ठीक है। तो ये जो आपने कमिटीज बनाने की बात करी है, स्पेशल सेल्स बनाने की बात करी है, ये सिर्फ और सिर्फ एस सी, एस टी, ओबीसी, वुमेन और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स की बात सुनेगा, किसी जनरल के कैंडिडेट के साथ भी तो इशू हो सकता है। सेकंड चीज, आपने कोई ऐसी चीज नहीं बोली कि मान लो कोई फॉल्स केस है, किसी ने झूठा आरोप लगा दिया। हमारे देश के अंदर ऑलरेडी दहेज के रिगार्डिंग, एस सी एस टी एक्ट के रिगार्डिंग बहुत सारे फॉल्स रिपोर्ट आते हैं। ये मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट्स बोलती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट्स की क्या होती है, रूलिंग्स बताती हैं मुझे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का डाटा बताता है कि फॉल केसेस बहुत हो जाते हैं इन केसेस में। हो सकता है ना इसका भी मिसयूज हो। इवन कॉलेजेस के अंदर आपको पता होगा, कॉलेजेस के अंदर क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं। अब इलेक्शन में मान लो एक जनरल कैंडिडेट है और एक एससी कैंडिडेट है, तो हो सकता है ना एससी कैंडिडेट इलेक्शन जीतने के लिए जनरल कैंडिडेट पे क्या कर दे, फॉल्स एक्यूजेशन लगा दे, आरोप लगवा दे। कॉलेजेस में तो होते ही है ना।
आपने सुना होगा ना, छात्र चुनाव होते ही हैं, एबीपीपी एनईसीआई के चुनाव होते हैं। हो सकता है चुनाव के टाइम पे कोई एससी एसटी कैंडिडेट या कोई वुमेन कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट्स के अगेंस्ट फॉल्स एक्यूजेशन कर दे, आरोप लगा दे। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर आपने झूठा केस कर दिया, बाद में प्रूफ भी हो जाता है ये झूठा केस हो गया, तो कोई बात नहीं। बाकी अगर आप एक्ट देखेंगे, लाइक मैं अगर बात करूं पॉश की, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी एट वर्क प्लेस, अगर मैं बात करूं पॉश की, तो वो भी अगर आप उस पर झूठा केस लगाते हो तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, पर यहाँ पे तो किसी पेनल्टी की बात ही नहीं हुई है। तो ये पूरा इशू चल रहा है। मैंने बताया ना, कमेटी के अंदर कौन है, सिर्फ एससी एसटी ओबीसी वुमेन पीडब्ल्यूडी। और हो सकता है ना कि जनरल का कैंडिडेट हो। इवन आपको पता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो आजकल हमारे देश में एक बड़ी प्रॉब्लम चली है, कास्ट बेस पॉलिटिक्स। जाति के नाम पे बहुत बड़ी पॉलिटिक्स होती है। अब हो सकता है चुनाव का टाइम पीरियड हो और कॉलेज में एक बच्चे की हत्या हो जाए। हो सकता है चुनाव का टाइम हो और कॉलेज के अंदर फॉल्स एक्यूजेशन, झूठे आरोप लगाए जनरल कैटेगरी के लोगों पे। हो सकता है ना। मैं आपको बताऊं, जो जनरल कैंडिडेट कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये जनरली किसी भी प्रोटेस्ट में इतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते, ये किसी तरह के प्रोटेस्ट नहीं करते हैं अपने हक के लिए। सेकेंडली, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स, इनका बहुत बड़ा योगदान है देश की इकोनॉमी के अंदर। उस बीच उनके साथ कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होना, ये देश में कड़ी शेम की बात है। 2012 में भी यूजीसी ने नॉर्म्स लेके आए थे, पर वो नॉर्म्स में कोई क्लैरिटी नहीं था, वो सिर्फ एडवाइजरी थे। उनका नेचर क्या था, सिर्फ एडवाइजरी नेचर थे। बट अब जो 2026 में नॉर्म्स आए हैं उसके अंदर क्लियर डेफिनेशंस है। यहाँ पे हम जो ये नॉर्म्स हैं, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, चीजें सब अच्छी हैं, बट इशू सिर्फ ये है कि जनरल के स्टूडेंट को एक्सक्लूड करना है ना, इशू सिर्फ वही है। वही मैं बता रहा हूँ, कास्ट की मतलब आपने ओबीसी को भी इंक्लूड किया है, चलो एससी एसटी का समझ में आता है, पर आप ओबीसी को भी इंक्लूड कर रहे हो, आप वुमेन को भी इंक्लूड कर रहे हो, बट जनरल को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है ना। तो हो सकता है कि ये कोई रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, एक तो होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो किसी अपर कास्ट का लोअर कास्ट पे करता है, एक रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन होता है कि कोई लोअर कास्ट का भी तो अपर कास्ट पे कर सकता है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई वुमेन मैन को छेड़ दे, कोई औरत लड़के को छेड़ दे। हम बात क्यों नहीं करते न्यूट्रलिटी की, हम कभी लॉ के न्यूट्रलिटी की बात क्यों नहीं करते, या हम बात करेंगे कि भाई लॉ शुड बी न्यूट्रल। हो सकता है ना कोई लड़की भी लड़के को छेड़ दे। आपको, आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि ये कैसी बातें हैं, बट दैट इज द ट्रू रियलिटी। हमारे देश में ऐसे लॉ ही नहीं है जो मेल के लिए भी क्या हो, उसको भी सेफ गार्ड करते हो। अभी आप देखेंगे आगे जाके डावरी के केस, दहेज के केस में कितने फॉल्स केस आते हैं। तो यूजीसी है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सर व्हाट इज यूजीसी। यूजीसी का आपको जो फुल फॉर्म है, यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन, होता क्या है। आपने देखा होगा कि आपको अपनी सिटी में कॉलेज खोलना है तो आपको किसी अथॉरिटी से तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि कॉलेजेस जो है या यूनिवर्सिटीज जो है, ये देश का जो फ्यूचर है उसको शेप करती है। आज जो स्टूडेंट्स कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो कल देश का क्या है, फ्यूचर है। तो कल को कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी ना खोल दे जहाँ पे क्वालिटी ही ना हो, तो आपको कोई प्रॉपर लाइसेंसेस तो लेनी पड़ेगी, किसी को रेगुलेट तो करना पड़ेगा सारे कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटी को। जैसे अगर देश में कोई भी बैंक उठा खोल ले कल को, ऐसा नहीं हो सकता ना कोई भी जाके बैंक खोल ले, क्यों, क्योंकि बैंक को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई करता है। शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सेबी करता है। सिमिलरली यूनिवर्सिटीज को कौन रेगुलेट करेगा, यूजीसी रेगुलेट करेगा। किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टेचुरी बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है कि गैर संवैधानिक बॉडी है। इट इज द स्टेचुरी बॉडी। यूजीसी क्या है, हमारी स्टेचुरी बॉडी है जो 1956 के एक्ट के अंतर्गत बनी है। चलिए, तो जब यूजीसी का जो ये प्रोविजन आया है, इसमें जो पॉजिटिव साइड देखें तो देखें, हाँ भाई इक्वालिटी तो होनी चाहिए। आर्टिकल 14, 15, 16 तीनों ही इक्वालिटी की बात करते हैं। 15 और 16 तो स्पेशली बोलते हैं किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मेरा डिस्क्रिमिनेशन इसलिए होना चाहिए कि मैं राजस्थान में पैदा हुआ हूँ, महाराष्ट्र में मुझे नौकरी ना मिले, या मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ हूँ और मेरे को राजस्थान के किसी स्कूल में एडमिशन ना मिले। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 और 16 में लिखा हुआ है। तो यूजीसी का ये एक बात तो करता है कि हमको क्या करना चाहिए,
इक्वालिटी लानी चाहिए, बट इसके लॉ के अंदर ही क्या है, कुछ फ्लॉज थे, जिसी के बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगा दिया, स्टे लगा दिया। अच्छा, यूजीसी ये लेके क्यों आई थी, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 की, उसने कहा था कि हमको कॉलेजेस के अंदर हायर एजुकेशन में क्या करनी है, इक्वालिटी लानी है। और आपको पता भी होगा कि जो हायर एजुकेशन सेंटर्स होते हैं वहां पे अभी सुसाइड के केसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, ये आप सुप्रीम कोर्ट की दो केस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेंस में कोट जरूर कीजिएगा, वेमुला सुसाइड केस और पायल ददवी केस। ठीक है, पायल तादवी केस और वेमुला सुसाइड केस, ये दोनों, रोहित वेमुला याद है ना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो रोहित वेमुला और पायल तादवी, इसको आप एथिक्स से वो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे में इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। बात ये होती है कि जो हिस्टोरिकली मार्जिनाइज है, ऐसे लोग जो इतिहास से क्या है, पिछड़े हुए हैं, जैसे SC ST OBC PWD वुमेन, ठीक है, यहाँ पे वुमेन्स को भी इंक्लूड करा, दैट इज वेरी गुड, दैट इज ट्रेमेंडस। आपने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी, वुमेन को भी इंक्लूड किया, PWD जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको भी करा, फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों को भी करा, बट व्हाट अबाउट जनरल कैंडिडेट, उसके साथ भी तो हो सकता है ना, हो सकता है कोई ब्राह्मण हो, कोई अग्रवाल हो, उसके उसके ऊपर भी हमने कितनी बार स्कूल्स में देख रहा है, अग्रवाल जो होते हैं उसको हम बनिया बनिया करके चिढ़ाते हैं, हो सकता है ना उसके बेस में डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बट हम जो माहेश्वरी अग्रवाल, ठीक है, इन कम्युनिटीज को अलग नजरिए से देखते हैं, अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं, दैट इज रॉन्ग, वैसा नहीं होना चाहिए। यूजीसी ने एक डाटा शो करा जिसमें उन्होंने बताया कि 118% क्या देखने मिलेगा पिछले 5 ईयर में, 2019 से लेके 2024 तक, पिछले 5 साल में 118 से ज्यादा क्या हुए हैं, कंप्लेन रजिस्टर्स हुए हैं रिगार्डिंग किसके, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के। यूजीसी का कहना है कि भाई हम क्या करें, एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके बाद 118% ये केस इंक्रीज हुए हैं, तो हमको तो लाना ही था, आप लाओ, बिल्कुल लाओ, पर उसमें जनरल को भी इंक्लूडेड करो। आप कोई खराब चीज नहीं लेके आ रहे हो, आप इक्वालिटी की बात करो, ऐसे सेल्स होने चाहिए। जैसे रैगिंग के रिगार्डिंग इंडिया ने बहुत काम किया है, वैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग भी कॉलेजेस के अंदर सेल्स होने चाहिए, बट उसमें किसी को एक्सक्लूड मत करो, सबको इंक्लूड करो, जनरल के स्टूडेंट्स को भी क्या करो, उसमें इंक्लूड करो। देखिए, आप जैसे यूजीसी का जो अपना ऑफिस है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, उनके बाद लोग क्या कर रहे हैं, धरने पे बैठ रहे हैं, जनरल स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। और दिक्कत क्या है ना, कोई पेनल्टी नहीं है, अगर कोई झूठा केस, कोई फॉल्स केस कर लेता है, कोई फॉल्स केस, झूठा केस कर लेता है, तो किसी भी तरह का पेनल्टी नहीं देखने को मिलता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बताऊं, ऐसे ही बहुत सारे एक्ट्स हैं, जैसे डाउरी, दहेज वाला, ठीक है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है कि डाउरी के अंदर 15% जो केसेस होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रॉड होते हैं। ठीक है, पुलिस ने जब जांच की तो मालूम चला कि केसेस क्या है, फॉल्स है। 98% जो डावरी केसेस हैं, ठीक है, 98%, ये वो छोटा नंबर नहीं है, इनके पीछे कोई ना कोई प्राइवेट मोटिव है। प्राइवेट मोटिव मतलब क्या, पैसा। ठीक है, तो ये भी हमको देखना चाहिए ना, हमको ये देखना चाहिए कि अगर कोई फॉल्स केस कर रहा है तो हम उसके अगेंस्ट भी क्या करें, जांच पड़ताल करें। आपको पता है, जैसे आज हमारी इंडियन सोसाइटी में किसी के घर पे कोई पुलिस वाला आ भी जाता है तो पूरा की पूरी जो सोसाइटी है उनको किस नज़र से देखती है कि इन्होंने कुछ करा होगा, कुछ तो खराब होगा, भले वो पुलिस वाला पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आया हो या पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आया हो, स्टिल पूरी सोसाइटी देखती है, अच्छा इनके लड़के ने कुछ तो किया होगा। ये हमारी सोसाइटी की हार्ड रियलिटी है जो कि काफ़ी खराब है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं SC और ST एक्ट की, इस पे भी 15% क्या है, फॉल्स केसेस हैं। तो ये NCRB 2022 की रिपोर्ट है। तो फॉल्स केसेस कंटिन्यू, कोई भी एक्ट खराब नहीं है, एक्ट के एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स है ना। अब बताओ 15% मतलब 100 में से 15 लोग क्या कर रहे हैं, झूठे केस कर रहे हैं किसी के ऊपर। सिमिलरली मैंने आपको बताया था, हमको सीखना चाहिए पॉश एक्ट से। आपको याद होगा विशाखा गाइडलाइन, जिन्होंने क्या करा था कि देश के अंदर अगर किसी के वर्क प्लेस पे किसी के साथ क्या हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट्स की जा सकती है, और ये काफी अच्छा एक्ट था, है ना। और इसमें अगर कोई फॉल्स कंप्लेन कर रहा है अपने बॉस के रिगार्डिंग या अपने सीनियर मैनेजर के रिगार्डिंग, तो उस पर पेनल्टी भी होती थी, दैट इज गुड। ऐसा ही कुछ यूजीसी को भी करना चाहिए था ना, कोई पेनल्टीज का प्रावधान रखना चाहिए था। एट लास्ट मैं आपको यही कंक्लूड करूंगा
कि लॉ शुड बी न्यूट्रल, लॉ शुड बी न्यूट्रल नॉट कास्ट स्पेसिफिक विथ सेफगार्ड ऑफ ऑल ग्रुप। जो लॉ है वो न्यूट्रल होना चाहिए, ये कैसे किसी भी कास्ट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, कास्ट बेस्ड नहीं होना चाहिए। ये लॉ कैसा नहीं होना चाहिए हमारा, कास्ट बेस्ड नहीं होना चाहिए। लॉ कैसा होना चाहिए हमारा, न्यूट्रल होना चाहिए। रिलीजन बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए लॉ। लॉ जेंडर बेस पे डिस्क्रिमिनेशन, आपको पता है ना, मेल फीमेल अपन देखते हैं, आपने भी देखा होगा कि कुछ स्पेसिफिक जॉब्स हैं जो फीमेल्स के लिए होती है, लाइक सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मेनली फीमेल्स होती है, नर्स मेनली फीमेल्स होती है, प्री प्राइमरी टीचर्स मेनली फीमेल्स होती है। तो हमने क्या करा, कुछ सर्टेन जॉब्स को किसी पर्टिकुलर जेंडर को डेजिग्नेट कर दिया। तो लॉ शुड बी न्यूट्रल, ठीक है। अब लॉ में जो है, अगर फीमेल को सेफगार्ड है तो मेल को भी सेफगार्ड होना चाहिए, ठीक है। नॉट अ कास्ट स्पेसिफिक, में कास्ट स्पेसिफिक नहीं, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होना चाहिए, रिलीजन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, रेस स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, काला गोरा नहीं होना चाहिए। ये मतलब जो वाइट है, जिनका कलर थोड़ा फेयर है, वो ब्लैक के साथ क्या करे, डिस्क्रिमिनेट करे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लॉ शुड बी इक्वल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। तो ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।